मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। जी हाँ, कहावत है भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आजकल ये कहावत नरेंद्र मोदी जी पर खूब लागू होती है। मोदी के लिए हर तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी आ रही है। लोकसभा चुनावों के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है, बजट भी अब अमेरिका से। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की तारीफ को कैसे लिया जाए। अमेरिका के लिए मोदी सरकार बड़ी है या भारत का बाजार? मोदी का बजट वाकई अच्छा है या फिर यह अमेरिकी के लिए ही, जी हां, अमेरिकियों के लिए ही अच्छा साबित होगा? आइए जरा आपको तस्वीरें कुछ दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आपको पता चल पाएगा कि क्यों ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आ गए हैं। एक तो ओबामा से निमंत्रण है, दोस्त उनका पार्टी का अध्यक्ष बन गया है, तो वहां भी डोर उन्हीं के हाथ में है। कुल मिलाकर अब बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी के तो अच्छे दिन एक महीना 45 दिन में ही आ गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम बने, अमित शाह उनके दोस्त बीजेपी अध्यक्ष बने, बजट की तारीफ हो रही है, तमाम रेटिंग एजेंसी इस तारीफ कर रही हैं, और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने दे दिया है न्योता। अच्छे दिन वाह। जनता के अच्छे दिन आए ना आए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। तारीफ पर तारीफ, न्योते पर न्योता, और हर मोर्चे पर जीत दर जीत। पिछले करीब 1.5 महीने में पहले तो मोदी पीएम बन गए, फिर उनके सिपा सालार अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, यानी सरकार से पार्टी तक उनका राज हो गया। और अब उनकी सरकार की पहली परीक्षा यानी बजट में हर किसी ने उन्हें पास कर दिया। अमेरिका भी मोदी का कायल हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोसने वाली और नकारात्मक लिस्ट में रखने वाली रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने मोदी सरकार के बजट पर कहा है कि ये सही दिशा में लिया गया कदम है, लेकिन इसमें बारीकियों की कमी है। अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने मोदी की शान में कसीदे गढ़ दिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से बेहद खुश हूँ कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के बढ़ाने के लिए कई नियमों को अनुकूल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव से भारत अमेरिका रिश्तों को पुनर्जीवित करने और एक दूसरे के फायदे के लिए मिलजुल कर काम करने का मौका आया है। इस प्रक्रिया में ये बजट बेहद उपयोगी कदम है। अभी बजट की तारीफें थमी भी नहीं थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने मोदी को सितंबर में अमेरिका आने का औपचारिक न्योता दे दिया। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात है कि मोदी सरकार का एफडीआई के लिए दरवाजा खोलना, इंश्योरेंस से लेकर रक्षा तक में सरकार ने 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इसका सीधा और सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी निवेशकों को होगा, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसे निवेश करते हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के बाजार में आने का मौका चाहिए और मोदी इसके लिए तैयार है। अमेरिका अभी तक आर्थिक मंदी से उबर नहीं पाया है। ऐसे में मोदी सरकार की पहल अमेरिकी कंपनियों के लिए संजीवनी बन सकती है। इसका असर शेयर बाजार में भी दिखा है, जो मोदी सरकार बनने के बाद से 25,000 के स्तर पर बना हुआ है। विदेशी निवेशक जमकर भारत के बाजार में पैसे लगा रहे हैं। अमेरिका मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उम्मीद लगाए है कि मोदी के अच्छे दिनों से उनकी कंपनियों के भी अच्छे दिन जल्द आ जाएंगे। लेकिन सवाल है कि आम हिंदुस्तानी के अच्छे दिन कब आएंगे? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आ गए। अब इसको किस तरह से देखा जाए? क्या अमेरिकी न्योते पर हम खुश हो जाएं, या फिर ये समझें कि उनकी नजर हमारे बाजार पर है क्योंकि एफडीआई रक्षा में, इंश्योरेंस में बढ़ा है? इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजट पर अमेरिका की तारीफ के पीछे आखिर वजह क्या है? बजट पर अमेरिकी तारीफ के पीछे क्या ये वजह है कि उसकी नजर बाजार पर है? हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। क्या भारत का बजट अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगा? और यही वजह है कि रेटिंग एजेंसीज फिलहाल प्रशंसा कर रही हैं। मोदी ओबामा मुलाकात से भारत को क्या फायदा होगा, इस पर भी नजर होगी। क्या एफडीआई से सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को ही फायदा होगा? क्योंकि रूस से माना जा रहा है कि उससे ज्यादा अब अमेरिका की नजर होगी रक्षा सौदों पर। क्या ओबामा के न्योते के पीछे भारत का बाजार है? यही है वो सवाल जो हम रखेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी पार्थसारथी साहब एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ है, सुनील अलग साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं।
प्रियंका जी, आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है बीते दिन से ही कि बजट अच्छा नहीं है, ये तो जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा 10 वर्षों में नहीं हुआ कि रेटिंग एजेंसी ने बढ़ाई, कि हालत ऐसी हो गई कि नेगेटिव रेटिंग कर दी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। अब ये प्रशंसा जो हो रही है तो कुछ तो अच्छा दिख रहा होगा उनको। नहीं, देखिए, अगर एक नई सरकार आई है और उन्होंने एफडीआई की बढ़ाने की बात की है, स्पेशली डिफेंस को लेकर, तो अमेरिका ऑब्वियसली इस बात को लेकर एक्साइटेड होगा कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट इसमें दिख रहे हैं उन्हें, और वो चाहेगा कि उनके रिलेशंस इंडिया से अच्छे रहें। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगी, जो एफडीआई को लेकर बात है, आपने एक 49% इंक्रीमेंट किया है, पर 51% होल्डिंग फिर भी इंडियन कंपनीज की होंगी। इन द पास्ट देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज आकर निवेश नहीं करती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर जहां तक अमेरिका का सवाल है और अमेरिका की तारीफ करने का सवाल है, तो उनको अपना वो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। और इंडिया के लिए भी, जैसे हम शुरू से कहते आए हैं, एफडीआई इंश्योरेंस में हो या रिटेल में हो, वो इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ोतरी देगा, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन रियली। ठीक है, सुनील अलग साहब। देखिए, भारत हमेशा बाजार रहा है पूरे विश्व के लिए। हाँ। अभी कहना कि जब कांग्रेस थी तो क्यों लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंडिसिशन है, यहाँ पे लॉज चेंज किए जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, तो कौन आएगा। तो मोदी जब आ गए हैं, वो एक चेंज लेके आए हैं। हाँ। तो मोदी के तो अच्छे दिन, एक सेकंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे जरा खत्म करने दीजिए, तो फिर उसके बाद आप बोलते रहिएगा। मैंने मोदी जब आए हैं तो उन्होंने भारत की पोटेंशियल को खोल दी है। तो जब मोदी के अच्छे दिन नहीं है, भारत के अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ। मोदी के आने से मैं उल्टा कर रहा हूं आपके लिए। तो ये अमेरिका बुलाए, देखिए फ्रांस से हम अपने मिराज प्लेन्स लेते हैं, ये क्या हिसाब है कि सिर्फ अमेरिका के लिए हम करने वाले हैं। आर्म्स यूके हेलीकॉप्टर्स देगा, सबके सब। यूके का चांसलर ऑफ द एक्सचेकर क्यों आया था, फॉरेन मिनिस्टर क्यों पहुंच गए, सब पहुंचे हुए क्योंकि इंडिया अब देख रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल, ये गवर्नमेंट बिना कोई रुकावट के काम कर सकती है, तो इसीलिए तो आ रहे हैं यहाँ। तो सिर्फ अमेरिका के लिए कुछ नहीं हो रहा है। रेटिंग एजेंसी अचानक जो प्रशंसा कर दे रही है, उसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ चमत्कारी तो उस बजट में है नहीं। पाता साथी साहब, देखिए, मैं एक तो राजनीति में नहीं हूँ, ठीक है, और रक्षा क्षेत्र पे के बोलने के बारे में, हाँ। मैं पिछले सरकार के समिति का एक सदस्य था जी, तो मेरी कोई राजनीति से प्रेरित बात नहीं करनी है। सबसे पहली बात, सारी दुनिया चाहती थी कि भारत आगे बढ़े, ना सिर्फ अमेरिका, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे यूरोपीय संघ हो, सब चाहते थे कि भारत आगे बढ़े। पिछले 2 और 3 साल से, अगर अब मैं अक्सर जाता हूँ वॉशिंगटन, हर साल जाता हूँ, लंदन भी कल जा रहा हूँ मैं, देखिए वहाँ लोग निराश हो गए थे कि ये क्या लोग फंस गए हैं एक वॉर्टेक्स जो कहते हैं अंग्रेजी में, भ्रष्टाचार का और एक आर्थिक तरक्की की गति गिरने का। सब चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, तो लोग उस बात से निराश हो गए थे। और मैं जानता हूं कि जो निजी तौर से लोग हमसे बात करते थे इन देशों में, काफी किसी में क्रोधित तो नहीं थे, लेकिन निराश थे। हाँ। अब उनके ख्याल ये है कि जो भी परिवर्तन आया हो, इससे सिर्फ चीज बेहतर बन सकते हैं और बुरे नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब उनको लग रहा है और कि दूसरी बात, रक्षा क्षेत्र के बारे में, हाँ। अमेरिका को हम ज्यादा कुछ, मुझे लगता है, नहीं मिलने वाला है। हाँ। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए ये खोलें तो बढ़ सकते हो। आपके जो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स है, महीने में 2 जहाज बना सकता है 40,000 वर्कर्स के साथ। हाँ। तो आधुनिकीकरण की जरूरत है, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी समिति, जिसे यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था, हमारे रिकमेंडेशन ये एक महत्वपूर्ण था कि विदेशी पूंजी निवेश के लिए आप और सुविधाएं दीजिए, नहीं तो आधुनिक टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा नहीं। तो ये एफडीआई 49% तक पहुंचाना अच्छा कदम आप बताएं। अच्छी बात, अच्छा कदम। ठीक है प्रियंका, जल्दी से आप पॉइंट कीजिए जो कहना चाह रही हैं आप, क्योंकि सुधांशु जी जुड़ गए हमारे साथ, जल्दी से।
नहीं, मैं बस सुनील जी की बात से थोड़ा डिफर करना चाह रही थी कि बिजनेस का माहौल तभी भी था। प्रॉब्लम ये थी, यूपीए एज वी ऑल नो, यूपीए एक कोलिशन सरकार थी, एनडीए को एक बहुमत मिला है। एनडीए और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स कर सकती थी, जैसे एफडीआई इन रिटेल ला सकती थी, जॉब एम्प्लॉयमेंट को किक स्टार्ट करने के लिए, जो उन्होंने नहीं लिए हैं। बहुत सारे कदम ऐसे थे जो उठाए जा सकते थे। तो इतनी तारीफ के लिए इससे भी ज्यादा हमें तारीफें मिल सकती थी अगर ये रिफॉर्म जो प्रॉमिस कर रहे थे लोगों को वो दे सकते थे। चलिए ठीक है, इस पर भी बातचीत आगे करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अगर आज बहुत खुली बाहों से स्वागत कर रहा है या फिर रेटिंग एजेंसीज प्रशंसा कर रही हैं, तो उनकी नजर भारतीय बाजार पर है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छे दिन नरेंद्र मोदी साहब के आ गए हैं, ओबामा साहब ने भी न्योता दे दिया है और उसके साथ उनके दोस्त अमित शाह भी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। लोगों को अच्छे दिनों का इंतजार है। देखिए, जहां तक अमेरिका का प्रश्न है तो वो अपने दृष्टिकोण से भारत को देखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम किसी एक देश के चश्मे से भारत को नहीं देखते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पिछली बार हमारी सरकार आई थी तो हमने ही सबसे पहले पोखरण का विस्फोट किया था, जिससे सबसे ज्यादा नाराजगी अगर हुई थी तो अमेरिका से हुई थी। मगर जब हम गए थे तो अमेरिका के साथ संबंध सबसे बेहतर स्थिति में थे। आज जो एक वस्तु स्थिति है, मैं प्रियंका जी की बात से थोड़ा डिफर करते हुए कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में यह स्थिति थी कि पास्को उड़ीसा से चले गए, यहां तक कि एलन मित्तल जो भारतीय मूल के उद्योगपति हैं, वो कर्नाटक से अपना सारा प्रोजेक्ट वाइंड अप करके चले गए। और चले ही नहीं गए, उन्होंने यह शब्द बोला कि भारत निवेश करने योग्य देश नहीं रहा। इस प्रकार के अविश्वास का वातावरण हो गया था। अंतरराष्ट्रीय जगत में आप जाइए तो लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर। इसलिए हम लोगों ने उस समय कहा था कि द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, इट इज वेटिंग फॉर बीजेपी टू कम इनटू पावर। जैसे ही हमारी सरकार दोबारा आई तो भारतीय निवेशकों का भी और बाहरी निवेशकों का भी विश्वास पुनर्स्थापित हुआ और उसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ रहा है, संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ रहा है। ओबामा जी के भी प्रतिक्रिया को मैं उसी का एक अंग मानता हूं। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी होगी सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने प्रशंसा की है, लेकिन इसके साथ ये भी कह जो आपकी हिपोक्रेसी इस बात में पता चल रही है। जब हमने ये 49% इंश्योरेंस की बात की थी, 10 साल से हम लड़ते आ रहे थे, तब बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया था। इसमें आप लोगों ने माहौल ऐसा बनाया, परिस्थितियां ऐसी बनाई, जिस तरीके से हर तरीके से जो भी पॉलिसी डिसीजंस थे उस पर आपने स्टॉप करवाया, आपके नॉन कोऑपरेशन से और नेगेटिव ऑपोजिशन से। ये आप देश को ये भी देश को बताइए कि किस तरीके का माहौल आप लोगों ने बनाया था इस देश के लिए। सुधांशु जी, ब्रेक के पहले या ब्रेक के बाद? एक वाक्य कह देना चाहूंगा कि अगर सब कुछ हमारे समर्थन से हो रहा था तो बताइए, न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल हमारे समर्थन से पास किया था क्या? समर्थन में नहीं, एफडीआई इन रिटेल हमारे समर्थन से, तो जो चाहा था वो कर लिया था, जो नहीं चाहा उनका उसके लिए समर्थन होता है कि जो पॉजिटिव डिसीजंस हो देश के लिए उसमें हमारा समर्थन करें, जो आपने नहीं किया था। ये अच्छे दिनों की सौगात में क्या ये कहीं लालच शामिल नहीं है? ये जो सवाल प्रियंका ने उठाया है दरअसल कि ये लालच शामिल नहीं है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम ये कर देंगे, क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने साथ नहीं दिया था। ये भी एक सच है सुधांशु त्रिवेदी जी और सुनील अलग साहब। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, कोalition गवर्नमेंट भी जब आपके पास थी तो मेजॉरिटी आपके पास थी ना, चाहे बीजेपी अपोज करे या ना करे, आपने पास क्यों नहीं करवाया? अगर इस तरह के आप कहेंगे क्योंकि बीजेपी ने अपोज कर दिया ऑपोजिशन में इसलिए हम नहीं कर सकते, दैट मीन पूरे कोalition को आप नहीं कैरी कर रहे थे। वाजपेयी जी के टाइम में भी कोalition था, कितने रोडवेज बने, कितने हाउ मेनी थिंग्स हैपेंड इन अ कोalition। लेकिन ये तो उनकी बात हो गई ना सुधांशु जी, बीजेपी ने तो सुनील अलग जी ने कहा, मैं तो पहले ये कहना चाहता हूं, हाँ, नहीं, कि कोई भी मामला हो, हाँ, न्यूक्लियर लायबिलिटी का मामला हो, न्यूक्लियर लायबिलिटी का बिल का मामला हो, इन्होंने अपने कितने सहयोगियों को साथ में लिया था। फॉरगेट अबाउट अपोजिशन, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके स्टैंड की बात कर रहे हैं। अब हमारे स्टैंड पे बात आई है, हाँ। तो आप ये देखिए, ये चीज तो इनके क्रियाकलाप में दिखाई पड़ी है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और 2004 में इन्होंने आने के बाद सिर्फ इसलिए धीमा कर दिया कि वो अटल जी का प्रोजेक्ट था, वो भाजपा से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था। इनके लोगों ने खुद ये कहा कि न्यूक्लियर डील की प्रारंभिक अवधारणा भाजपा के शासनकाल में हुई थी, फिर भी उसके बाद इन्होंने एक बार भी जैसे विपक्ष को कंसल्टेशन करना चाहिए वो नहीं किया। संसद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कंसर्न्स को एड्रेस किया, हमारे कंसर्न को एड्रेस तक नहीं किया। तो अगर आप देखिए तो श्रेय लेने की प्रक्रिया तो इनके हर राजनीतिक उसमें दिखाई पड़ रही थी। हमने जब बात कही, हमने मुद्दा आधारित का एफडीआई इन रिटेल के हम विरोध में थे, तब भी विरोध में थे, आज भी विरोध में है। हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के पक्ष में तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। सुधांशु जी,
जो आप कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन सवाल ये है कि एफडीआई इन इंश्योरेंस पर 26 से 49% करने पर तब आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। तो ये सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अर्थव्यवस्था को राजनीति का फुटबॉल बनाकर आप लोग अपने अपने सत्ता या विपक्ष में रहने के हिसाब से खेलते हैं? देखिए, अब यह आप कांग्रेस से पूछ लीजिए। अभी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि साहब ये जो बजट था ना, ये तो चिदम्बरम जैसा ही बजट था, ठीक है। फिर आपने ये भी कहा कि नहीं जी साहब, इसमें तो बहुत सारी आलोचना करने योग्य चीजें। तो अब दो में से एक ही बात होगी। ये इनकी पुरानी आदत है। जब हम टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ला रहे थे तो पहले इन्होंने आलोचना की थी पिछली बार, और जब हम वो सक्सेसफुली कर ले गए तो कहा ये तो राजीव गांधी का था। तो इस प्रकार की आपसी द्वंद्वात्मक जो कहते हैं तर्क, वो कांग्रेस के द्वारा हमेशा से दिए जाने की एक आदत रही है। इसके ऊपर हम कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रियंका जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, ब्रेक पर जाना। हाँ, देखिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझे पता नहीं है उन्होंने पहले क्या कहा था। मैं उनसे बस उनकी हिपोक्रेसी की बात करना चाह रही हूँ कि जब ये सरकार में ऑपोजिशन में थे, जो जो बात की गई थी उसमें हर तरीके का अड़ंगा डाला गया था, ऑपोजिशन किया गया था, और कोई भी अच्छी चीजें जो देश को हेल्प करती और देश की इकोनॉमी को किक स्टार्ट करती उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था।